आप ये मेरा कैमरामैन इनको दिखा सकता है कि 3 ऑपरेट इस खतून के हो चुके हैं। ये बच्चे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिंदगियों के साथ ये खेलते हैं। तो मेरी वाइफ कहती मुझे ना कहीं चेकअप करवा लाओ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे बुखार हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे चेक करवा लाओ। तो ये जो डॉक्टर अवान है ना, इसके पास हम पहले भी 1-2 दफ़ा गए हैं, लेकिन फिर मैं इसके पास ही मैंने कहा चलो लगता तो ये कोई समझदार डॉक्टर है। मैं इसके पास अपनी वाइफ को लेकर गया हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मेरी वाइफ को बुखार है और ना जिस्म में बहुत दर्द है। इसने बोला चलो मैं ना मेडिसिन और एक टीका लगा देता हूँ, इसको आराम आ जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है। तो वहाँ से पता चला है कि इसके ऊपर पहले भी FIR है और 2 बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं। जब इसको इंजेक्शन मेरी वाइफ को लगा ना, तब भी मेरी वाइफ को दर्द होने लगी। मेरी वाइफ ने बोला इन्होंने इंजेक्शन तो लगाया ना, मुझे दर्द हो रही। मैंने कहा कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो चुभते हैं, चलो कोई नहीं, ये घर जाएंगे ठीक हो जाएगा। कि ये जो टांग है ना, ये एकदम जैसे वो आकड़ नहीं जाती है, वो हिलती नहीं है, तो दर्द से बहुत ज्यादा इसको तकलीफ थी। ऐसी ऐसी दवाइयाँ थी कि जो 1200 रुपए की एक दिन की दवाई थी। मैंने कहा मैंने अपना रिक्शा बेच के इसके ऊपर लगा दिया, आप कह रहे ठीक हो जाएगी, मेरा रोजी रोटी जो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। 2.5 महीने से बेड पर लगी हुई, उठ नहीं पा रही, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, मेडिसिन खाती रहती हूँ तो लेटी रहती हूँ। डॉक्टर की वाइफ ने मेरे ऊपर झूठी दरखास्त दे दी। मेरा भांजा CCD में, मेरा भांजा CCD और मैं तुम्हें इनकाउंटर में मरवा दूंगा। इनकाउंटर में जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सब्जादार के इलाके डुबनपुरा पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ, आप ये मेरा कैमरामैन इनको दिखा सकता है कि 3 ऑपरेट इस खतून के हो चुके हैं। ये बच्चे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिंदगियों के साथ ये खेलते हैं। जो मोहल्लों में बैठे डॉक्टर्स हैं, जिनके पास ना तो किसी किस्म की कोई डिग्री है, 3 ऑपरेशन करवाने के बाद आज इस कंडीशन पे है, ना तो ये बैठ सकती हैं, ना तो ये उठ सकती हैं। अपने हस्बैंड के बलबूते पर ये वॉशरूम में जाती हैं और जो भी इनकी बेचारी का जिंदगी उस डॉक्टर की वजह से अजेरन बन चुकी है। अनीला के जो हस्बैंड हैं ये बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि असल वाकया था क्या। जी वजह बताएं कि आप जब अपनी मिसिस को मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो क्या आपकी मिसिस को प्रॉब्लम थी, आप किस तरह लेके गए और क्या सारी कंडीशन आप बताएं। सर मेरी मिसेज को बुखार था और जिस्म में दर्द थी, तो मेरी वाइफ कहती मुझे ना कहीं चेकअप करवा लाओ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे बुखार हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे चेक करवा लाओ। तो ये जो डॉक्टर अवान है ना, इसके पास हम पहले भी 1-2 दफ़ा गए हैं, लेकिन फिर मैं इसके पास ही मैंने कहा चलो लगता तो ये कोई समझदार डॉक्टर है, इसके पास ले जाता हूँ। मैं इसके पास अपनी वाइफ को लेकर गया हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मेरी वाइफ को बुखार है और ना जिस्म में बहुत दर्द है। इसने बोला चलो मैं ना मेडिसिन और एक टीका लगा देता हूँ, इसको आराम आ जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है। इन्होंने एक आरफा नामी नर्स है, वो भी बगैर तलीम याफ्ता है, कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्टर के पास खुद भी नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर का जब मैं एक बात बता दूं, मैं जब डॉक्टर का ये सारा मामला तो होने के बाद मैंने उसकी मालूमात ली है ना, तो वहाँ से पता चला है कि इसके ऊपर पहले भी FIR है और 2 बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं। मगर अभी तक ये सारी FIR होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद अभी तक वो क्लिनिक चला रहा है। कैसे? वो क्या करता है, जब भी उसके ऊपर कोई FIR होती है, जब भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, तो वो खुद नहीं जाता। वहाँ पे एक डिग्री वाला इनके पास डॉक्टर दानिश, वो उधर आता है, डॉक्टर दानिश। अच्छा। वो हर जगह पे वो आता है, ये डॉक्टर खुद नहीं आता। अब मेरे भी ये 2 माह हो गए केस को, डॉक्टर को जितनी बार भी बुलाया गया वो डॉक्टर खुद नहीं आया। वो उधर एक डिग्री वाला डॉक्टर भेज देता है, वो आके जो गरीब लोग होते हैं जैसे हमारे जैसे, उनको आते हैं आके पैसों की लालच देते हैं कि हमसे ये पैसे ले लो, ये दरख्वास्त यहाँ से उठा लो, जो भी मामला था वो हम करेंगे। लेकिन बाद में उनको कोई नहीं पूछते ये, लेकिन सामने उसको कर देता है, फ्रेंड पे आप नहीं आता। वो खुद अपने क्लिनिक पे जा, घर चला जाता उसी टाइम क्लिनिक बंद करके, तो जा आता ही नहीं है वो। मेरी ये भी दरख्वास्त है क्योंकि वो नहीं आया। अच्छा, आपकी वाइफ को इसने मेरी वाइफ को इंजेक्शन लगाया को, वो जिससे वो मेरी, जब इसको इंजेक्शन मेरी वाइफ को लगा ना, तब भी मेरी वाइफ को दर्द होने लगी। मेरी वाइफ ने बोला इन्होंने इंजेक्शन जो लगाया ना, मुझे दर्द हो रही। मैंने कहा कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो चुभते हैं, चलो कोई नहीं, ये घर जाएंगे ठीक हो जाएगा। दवाई शवाई लेके घर आ गए, लेकिन मेरी वाइफ को रात को ना वो स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, जैसे वो सोज होती है वैसे लाल होना शुरू हो गया। तो मैं सुबह फिर अपनी वाइफ को उस वान डॉक्टर के पास ही लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन कोई हो रहा है, ये जो टीका लगाया आपने, तो वो देखें आप। अच्छा मैं ना फिर भी आपको मेडिसिन दे देता हूँ, इसको एक ड्रिप लगा देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा चले लगा दे। मेरे से ऐसे ही मुसलसल ना ये 1200, 1400, 1000 रोजाना मेरे से लेता रहा है, लेकिन वो स्वेलिंग जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी वाइफ की जो टांग है ना,
ये एकदम जैसे वो आकड़ नहीं जाती है, वो हिलती नहीं है, तो दर्द से बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ थी। तो मैंने इसको यहाँ से फिर एक रिक्शा पकड़ा, रिक्शा पकड़ के इसको तो उसमें लेटा के फिर इस डॉक्टर के पास ही ले गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या करूँ मैं? अच्छा मैं इसको फिर आज ड्रिप लगा देता हूँ, और अब आपने एक काम करना है। मैंने कहा बताएं। इसको रोज़ाना 6-7 दफ़ा बर्फ़ की टकोर करो, बर्फ़ की टकोर करेंगे तो ये सही हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने हमें चंगा चक्करों में डाल दिया कि ये क्या मसला बन गया। नहीं नहीं आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा चले, मैं फिर आके रोज़ाना इसको उसके बताए तरीके के जो मैंने उससे बर्फ़ की टकोर करनी शुरू होगी। वो मज़ीद जब रेड हुआ ना, उसके बाद वो ब्लैक होना शुरू हो गया, तो वो ऐसे हार्ड हो गया कि जैसे लोहा होता है बिल्कुल। तो मेरी वाइफ की टांग काम ही नहीं कर रही, एक जगह पे रुक गई, तो बहुत ज़्यादा इसको शदीद दर्द है। तो रात को 2 बजे मेरे ख्याल से मेरी वाइफ चीखें पुकारने शुरू कर दी। मैंने इसको फौरी हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर को जाके देखा, डॉक्टर ने बोला इसको ये हुआ क्या है। मैंने कहा इसको इंजेक्शन लगवा बैठे हैं। वो भी बोले वहाँ पे आपने इंजेक्शन क्यों लगवाया है, डॉक्टरों से ये नहीं लगवाना चाहिए, ये डॉक्टरों को पता ही नहीं है किसी चीज़ का इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, किस चीज़ का लगाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब हम फंस गए, इसका क्या इलाज है? उसने बोला इसका ऑपरेशन होगा, इसको एडमिट करेंगे, इसको ड्रिपें लगाएंगे, ये चीज़ इसकी नरम होगी तो उसमें इसका ऑपरेशन होगा, तो फिर जाके सारा पॉइजन निकलेगा, सारा निकलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब करें, अब आपसे आगे तो हमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा, मेन तो फिर अब एंड आप ही हैं। उन्होंने बोला ठीक है, इसका एडमिट किया, सारा कुछ किया, इसके खून टेस्ट वगैरह सब कुछ करके उन्होंने ना एक रात को ना ऑपरेट कर दिया, इतना ऑपरेट कर दिया। वहाँ से ना रेशा थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया, लेकिन वो रेशा ऐसी लामत सा बन गया तो वो जख्म बनाता गया, उसको फैलता गया, वो ख़त्म नहीं हुआ। दवाइयाँ जो उन्होंने लिख के दी मैं वो ही ला के इसको खिलाता रहा हूँ। ऐसी दवाइयाँ थी कि जो 1200 रुपये की एक दिन की दवाई थी, वो भी मैं इसको खिलाता रहा हूँ। वो खिलाने के बाद भी नहीं मज़ीद ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास दोबारा गया जिना हॉस्पिटल। उन्होंने बोला नहीं इसका तो काम ज़्यादा ख़राब है, इसका ऑपरेट अब ज़्यादा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम कहाँ फंस गए? उन्होंने कहा अब करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं हम। मैंने कहा चला कह रहे। उन्होंने फिर वो जो टक था ना उसको ज़्यादा कर दिया, एक टक और लगा दिया। वो टक लगाने के बावजूद फिर 10 दिन तक वैसे मेरी वाइफ तकलीफ में, कोई रेशा नहीं रुका, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं इसकी सही हुई कि जो ये आराम से पड़ गए। मैं दोबारा फिर OPD में ले गया। मैंने जाके वहाँ पे फिर एक सर्जन डॉक्टर बहुत बड़ा बैठा हुआ था, इनका जो हेड होता है। मैंने फिर उसको जाकर बताया, मैंने कहा सर मेरी वाइफ के पहले भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ये अब मेरी वाइफ को ज़्यादा नुकसान है। उसने बोला कि मैं खुद चेक करता हूँ। वो उन्होंने उसके अंदर वो लटा के मेरी बेगम को कपड़ा आगे करके इसको चेक किया, तो उसने फौरी एक ना स्लिप जी बना दी कि इसको फौरी इमरजेंसी में ले जाओ। इमरजेंसी में ले गए। उन्होंने जाके इसकी मेरे से फाइल मंगवाई कि जी इसको आज फिर दाखिल करना पड़ेगा, अगर आप एग्री हैं तो हम इसका ऑपरेट करेंगे। इसका जो ऑपरेट होगा वो इसको बेहोश करके किया जाएगा। इसका बड़ा ऑपरेशन होना है, इसको बेहोश करके। उन्होंने मेरे से अंगूठे शूठे सब कुछ लगवाया, मेरे से पूछा भी है उन्होंने सब फिर दोबारा ये किसकी वजह से हुआ। मैंने बताया कि ये डॉक्टर वान है जिसने टीका लगाया था, तो मेरी वाइफ यहाँ तक आ गई। उन्होंने फिर अपना बेहोश करके इसका फिर दोबारा ऑपरेट कर दिया। मैंने जब पहला ऑपरेशन हुआ ना, मैंने ये डॉक्टर वान के खिलाफ थाना हंजराल में दरख्वास्त दी, जिसमें डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर नहीं आया। वहाँ पे इसके पीछे 2-3 डॉक्टर आए हैं। एक वो जिसका मैं नाम ले रहा था डॉक्टर दानिश, वो आया, वो मुझे अंदर थाने से मेरा बाजू पकड़ के मुझे बाहर ले आया कि यार मेरी बात सुनो, जो अभी मामला था ना, अभी छोटा सा ऑपरेशन हुआ, ये ठीक हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। मैंने कहा मैंने अपना रिक्शा बेच के इसके ऊपर लगा दिया, आप कह रहे ठीक हो जाएगी, मेरा रोजी रोटी जो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, तो आप कह रहे ठीक हो जाए। वो जो आपका खर्चा होगा ना वो हम देते हैं आपको, आगे भी मजीद जहाँ तक भी इसका खर्चा होगा ना वो भी हम ये डॉक्टर दानिश कह रहा है। ये डॉक्टर दानिश कह रहा है। मैं आपसे जुबान करता हूँ कि आपका सारा ट्रीटमेंट हम करेंगे, जिधर भी होगा हम करेंगे। मैंने वहाँ अपनी दरख्वास्त, इन्होंने मुझे वो मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ था, इन्होंने एक बंदा डाला, उसने मुझे बोला फिलहाल आप ये 90,000 पकड़े, जो आपका खर्चा हुआ आप अपना रोजी रोटी अपना चलाएं, तो क्या इसका इलाज हम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ को अस्पताल से घर ले हैं। इन्होंने उसके बाद मेरी बात नहीं पूछी। मैं इनका नंबर मिलाता हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाते, ये रॉन्ग नंबर ही नहीं उठाते। हॉस्पिटल में जाऊँ तो उधर से वो जो इनका कंप्यूटर शॉन्टर है वो मुझे उधर से बाहर निकाल देते हैं, भाई अभी बाहर वेट करो, डॉक्टर साहब बिजी है, फलान है। तो जब ये मेरी वाइफ का तीसरा ऑपरेशन हुआ, मैंने फिर इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है। अब मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं। एक सब इंस्पेक्टर है मंजूर सब इंस्पेक्टर, वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में है उसकी ड्यूटी। ये पीछे अब जब मैंने दोबारा दरख्वास्त दी है, ये डॉक्टर फिर आए हैं इधर मेरे अजीज़ हैं, तो उनकी बैठक में इन्होंने ना तलक शलक निकाल के ना आके बैठे हैं कि हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ करो।
कि ऐसे ऐसे चलो जो भी हो गया, फिर हम आपके साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैंने कहा नहीं, अब मैंने आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैंने आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी है, कानूनी का। तो इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर था, मंजूर सब इंस्पेक्टर, वो हमें धमकी लगाने लगा। आपको धमकी लगा? हाँ, वो कह रहा है मेरा भांजा सीसीटीवी में लगा हुआ है, मैं तुम्हें बाहर से उठवा दूंगा, मरवा दूंगा अगर आपने ये जो सब इंस्पेक्टर मंजूर जो है ये हंजरबर नहीं, ये हंजरवाल नहीं है, ये किसी मेडिकल रिपोर्ट में इसकी ड्यूटी है। ये आया इनके साथ। अच्छा, ये आया इनके साथ? इनके साथ वो पार्टी बन के आया है। ठीक है। कि मुझे धमकाने के लिए, डराने के लिए। अच्छा, आपको वो ये कहता है कि जी मेरा भांजा सीसीटीवी में, मेरा भांजा सीसीटीवी और मैं तुम्हें इनकाउंटर में मरवा दूंगा। इनकाउंटर में तुम्हारे पे कोई भी पुराने रिकॉर्ड में कोई आपके ऊपर, मेरा आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं, मेरी अब भी अपील है कि मेरा आज भी चेक कर सकते हैं। मेरा कोई लड़ाई का भी पर्चा नहीं है, किसी चीज का पर्चा मेरे ऊपर नहीं है, आज तक कोई पर्चा नहीं। अगर आज के बाद अगर कोई होता भी तो उसका जिम्मेदार ये है, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त दी है। अभी कल वो सब इंस्पेक्टर ने ऊपर से, वो ये डॉक्टर की वाइफ ने मेरे ऊपर झूठी दरखास्त दे दी। क्या? कि मेरे क्लिनिक पे आया, क्लिनिक पे आकर मुझे ना गालियां निकाली है और तू करके कह रहा मैं तुम्हें तुन दूंगा। मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं, ना मेरी कोई ऐसी है। इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दी है। रात को मुझे थाना SHO जो हंजराल के, वो अंजम दिल साहब, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे पूछा कि आप इनके क्लिनिक में गए हैं? मैंने कहा नहीं सर, कोई बदतमीजी की? मैंने कहा कोई नहीं सर, मैंने इनके साथ क्यों बदतमीजी करनी है? मैं अगर इनके साथ बदतमीजी करने वाला होता तो मैं आपके थाने में दरखास्त देता, या मैं इतना बदमाश होता? मैं गरीब इंसान हूँ, मैंने क्यों करनी है? लेकिन थाना SHO जो हंजराल है ना, उसने पूरी इंक्वायरी की है उस चीज़ की। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, आपके क्लिनिक में कोई कैमरे लगे हुए हैं जिधर इसने आपके साथ आके बदतमीजी की, या कोई आपके पास सबूत है? और दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ है डॉक्टर की वाइफ है, 2-2.5 माह से इनके साथ मेरा सारा सिलसिला चल रहा है, इन सबको मेरे नाम का पता है। तो दरखास्त क्या दी हुई है, बेलूम जो नाम होता है, नामालूम दरखास्त दी हुई है मेरे खिलाफ। उसने बोला आपको इसके नाम का पता है, आपका हर चीज पता, तो फिर आपने क्यों नामालूम दरखास्त दी है? वहां पे वो झूठी पड़ गई। SHO ने बोला कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने। जो SHO का जो देखा मैंने, अच्छा रिमार्क्स से ये पॉजिटिव, उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की ऐसे बंदा के। मुझे जो जिस तरह से पूछा गया मैंने वैसे बताया। मैंने कहा सर, अगर तो मैं बेकसूरवार हूँ ना इनका, मैंने की है, अगर इनके पास कोई सबूत है तो मेरे पे जो दफा बनती है आप लगा सकते हैं। वो मंजूर साहब इंस्पेक्टर ने मेरे खिलाफ इसलिए दरखास्त दी कि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि अब मैं उसका नाम ले रहा हूँ ना, तो मुझे उधर बुला के वो मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, मेरा क्या लिंक है बीच में, आप मेरा नाम ले रहे हो। तो मैं क्या, अगर आप मुझे जानते नहीं तो मेरे खिलाफ दरखास्त क्यों दी? इनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह इन्होंने ये जो बीते दिन है, अजियत के जो बीते दिन है, कैसे इन्होंने गुजारे? जी मैं आप बताइएगा। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल थी, इसलिए 2.5 महीने से बेड पर लगी हुई, उठ नहीं पा रही। तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसिन खाती रहती हूँ तो लेटी रहती हूँ। तो जैसे भी हालात चल रहे हैं आपके सामने है। ज़रा जैसे ये बाहर जाते हैं मुझे बताते हैं आकर के वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको पता कि हमने कुछ किया है तो हमें उल्टा ही उनके ऊपर जोर चला रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी जलील हो रहे हैं, मेरा मियाँ भी जलील हो रहा है, सब आवाज़ार हुए पड़े हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारा बारे में सोचा जाए और हमारी अपील सुनी जाए। जी नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये वो एक छोटा सा, अब मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये छोटा सा एक कमरा है, ये किराए का घर है। यहाँ पर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की जो परेशानी है उसको देखते हैं और देखकर बिल्कुल रोते भी हैं। और जाहिर है बाप था, बाप के पास सहारा था एक रिक्शे का, और उस रिक्शे के बलबूते पर ये अपने बच्चों का, अपनी बीवी की कफालत करता था। मगर एक अताई डॉक्टर जो अनएजुकेटेड है, जो के असर रसूख रखने वाला है, मोहल्ले में बैठा डंके की चोट पर मेडिसिन भी लगाता है और इंजेक्शन भी लगाता है, जिसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है। घर का पूरा निजाम जो है एक औरत के हाथ पर होता है। जब औरत ही बिस्तर पर पड़ जाएगी तो घर के बच्चे हैं वो रोते हैं, उनको खाने के लिए माँ ने बना के देना है। बाप जो है अपने बच्चों की कफालत के लिए दिन रात मेहनत में और बीवी की परेशानी में वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जिंदा नहीं, दरिंदा सिर्फ जो इंसान है, जो झूठी दुकानदारी से जाकर लोगों का मसीहा बन बैठे हैं, इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदराना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।